क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे पांडाज। आज की वीडियो में हम जानेंगे कट फंक्शन के बारे में, जो पांडा का बहुत ही यूजफुल फंक्शन है। तो इसको कोड से समझते हैं। मैंने एक डेटा फाइल जो है मेरे पास, उसे इंपोर्ट किया, उसकी फॉर्मेटिंग करके उसकी कुछ एंट्रियां शो कर दी है और कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं इस यूनिट बेस के ऊपर स्लैब बनाना चाह रहा हूं कि ये स्लैब जो है इसकी स्लैबिंग करना चाह रहा हूं। तो स्लैबिंग के लिए जरूरी है मुझे इस कॉलम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मालूम हो। तो सबसे पहले वो जानते हैं। मैं कहता हूं भाई डीएफ, डीएफ के अंदर मैं आ गया इस कॉलम के अंदर यूनिट्स, और यूनिट्स के बाद मैं कहता हूं एग्रीगेट करो, और एग्रीगेट में मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसने मुझे बता दी कि भाई इसकी इस कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 96 है। तो अब मैं इसके स्लैब बना सकता हूं। तो इसकी स्लैबिंग करते हैं। हम आते हैं न्यू कोड के ऊपर और हम कहते हैं कि pd डॉट कट, इस फंक्शन को हमने कॉल किया और इसके बाद वो कहता है कि मुझे कॉलम बताओ, मुझे कॉलम बताओ। तो मैं कहता हूं भाई हमारे डीएफ के अंदर जो यूनिट्स का कॉलम है इसके अंदर आ जाए। वो आ गया। उसके बाद वो कहता है कि मुझे स्लैब बताओ। तो मैं कहता हूं कि भाई इसके अंदर, क्योंकि हमारी मिनिमम वैल्यू 2 है, हम 1 समझ लेते हैं कि भाई 1 से लेके 40 तक का एक स्लैब बनाओ, 40 से लेके 70 तक का दूसरा स्लैब बनाओ, और 70 से लेके 100 तक का तीसरा स्लैब बनाओ। आप चाहे इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो आपको दिल करे उस हिसाब से स्लैब बना सकते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं ये स्लैब बना देता हूं। इस कोड को चलाते हैं। इस कोड को हमने जैसे ही चलाया, उसने हमें स्लैब बना के दे दिया कि भाई जो पहली अमाउंट थी वो इस स्लैब में आ रही है, दूसरी अमाउंट इस स्लैब में आ रही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा स्लैब कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन सा स्लैब ज्यादा यूज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको काउंट करता हूँ। तो काउंट का एक हमें फंक्शन पढ़ा था, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। भाई मुझे काउंट करके बताओ कि ये स्लैब काउंटिंग किस हिसाब से है। मुझे एरर मिल गया क्योंकि मैंने एस नहीं लगाया। ठीक है, उसने कहा कि ये वाला जो स्लैब है उसके अंदर इतने आइटम है, इतने यूनिट है, दूसरे स्लैब में इतने यूनिट है, तीसरे स्लैब में इतने यूनिट है। यहां तक भी बात समझ में आ गई। और मैं कहता हूं उसको मुझे परसेंटेज में भी बता दो। तो उसको हमने क्या कर दिया, नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज टू कर दो। तो उसने हमें परसेंटेज में भी बता दिया। लाइक इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें पूरा एग्जैक्ट परसेंटेज में बता दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। कॉपी करते हैं इसको, आगे पढ़ते हैं। कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी। अब यहां तक भी बात समझ में आ गई कि हमने स्लैब के जरिए भी पता कर लिया कि हमारे यूनिट जो है किस पोजीशन के अंदर है। बट अब मैं क्या करता हूं, इसकी स्लैबिंग के जरिए मैं इसके लेबलिंग कर देता हूं। ये भी हमें ये करके देता है कि मैंने कहा कि इसके जो लेबल्स हैं, इसके जो लेबल्स हैं कि लाइक, एक मिनट पहले हम इसको बनाते हैं कि भाई ये जो 1 से 40% वाले यूनिट्स है ना, ये ए कैटेगरी है। अब लेबल कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसे ही इलॉजिकल बात कर रहा हूं। और 40 से 70% वाले जो यूनिट है वो बी कैटेगरी के हैं, और 70 से 100% वाले जो हैं वो सी कैटेगरी के हैं। ठीक है, हमने 3 लेवल बनाए थे और 3 स्लैब बनाए थे, और 3 स्लैब के अब हमने 3 लेवल बना दिए। और 3 लेवल बनाने के बाद हम इसको अपने डेटा फ्रेम के अंदर ही ऐड करवा देते हैं। लाइक डीएफ के अंदर हमने एक नया कॉलम बनाया, क्वालिटी का, क्वालिटी का एक कॉलम बना दिया और उसको ये वैल्यू असाइन कर दी। अब अगर हम इस अपने डेटा फ्रेम को शो करवाएं डीएफ, तो देखो क्या होता है। उसने हमें हर आइटम के सामने उसके यूनिट के स्लैब के हिसाब से क्वालिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना ज्यादा आसान था और कितना ज्यादा यूजफुल हो सकता है ये आप अपने सिनेरियोज में रख के इस फंक्शन के बारे में सोचें। तो इसको हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हमने इस फंक्शन के जरिए स्लैब बनाए। ठीक है, इसको पहला पैरामीटर पास किया अपना कॉलम या सीरीज कह दो। दूसरे पैरामीटर में हमने इसको पास किया स्लैब या बिन कह दो। तीसरे पैरामीटर में इसको हमने पास किया लेबल, कि भाई इस स्लैब के हिसाब से आप ये लेबलिंग कर दो। और उसको हमने एक अलग से कॉलम के अंदर असाइन करके अपने डेटा फ्रेम या अपने डेटा टेबल के अंदर उसको हमने शो करवा दिया। तो कितने जबरदस्त तरीके से उसने हमें कैटेगराइज करके दे दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।